मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की। पीएम मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 2 बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को लॉन्च करते हुए कहा कि ये वो 2 बड़ी योजनाएं हैं जिससे देश के किसानों का भाग्य बदलेगा। केंद्र सरकार इन योजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। इन 2 बड़ी घोषणाओं ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेताबी से इंतजार कर रहे लाखों किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पीएम धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, भंडारण के लिए सुविधाएं विकसित करना, दीर्घ और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना शामिल है। वहीं दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन में 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दालों की खेती में क्षेत्र का विस्तार, दालों की उत्पादकता में सुधार, उत्पादन में घाटे को कम करना, मूल्य सीरीज में खरीद भंडारण को सुदृढ़ करना शामिल है। देश के किसानों का आभार जताते हुए पीएम मोदी ने किसानों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया कि पिछले 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। उन्होंने बताया कि देश में 900 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन भी बढ़ गया है, जबकि बागवानी में फल और सब्जियों के उत्पादन में भी रिकॉर्ड उछाल आया है, जो बढ़कर 640 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। पीएम मोदी ने देश के विकास में किसानों के योगदान का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने देश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन कुछ वर्षों में ही 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनाई गई हैं। सिंचाई की सुविधा बेहतर करने के लिए 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा शुरू की गई है। किसानों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता के लिए 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। साथ ही किसानों के रिस्क को कम करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है, जिससे क्लेम के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने बीज से लेकर बाजार की व्यवस्था तक अनगिनत सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज दुनिया में दूध उत्पादन में पहले पायदान पर है। धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी उपज होगी, कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता
लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जैसे ही इस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक प्रोटीन भी है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। पल्सेस ही से उसका रास्ता होते हैं। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है।